कहानी की शुरुआत एक हॉस्पिटल के तनावपूर्ण सीन से होती है, जहां एक गंभीर रूप से जख्मी आदमी बेड पर कराह रहा है। डॉक्टर्स जांच करते ही चौंक जाते हैं। उसके सिर में एक भारी कील गहराई तक घुसी हुई है, जिसने उसकी सारी याददाश्त छीन ली है। वे चेतावनी देते हैं कि इस कील को निकालने की कोशिश की गई तो उसकी जान भी जा सकती है। दरअसल यह कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि एक बेहद खतरनाक किलर है, जिसके नाम का ही खौफ पूरे इलाके में फैला हुआ है। एक अंधेरी रात को उसे रास्ते से हटाने के लिए एक दुश्मन गैंग के लोग रेस्टोरेंट में घुस आते हैं। किलर वहां बेफिक्र होकर गर्मा गर्म नूडल्स का लुत्फ उठा रहा होता है। दुकान का मालिक डरते डरते बार बार कहता रहता है कि अब दुकान बंद करने का वक्त हो चुका है, लेकिन किलर बिल्कुल हिलने का नाम नहीं लेता। आखिरकार वो पैसे टेबल पर पटकता है और सर्द नजरों से मालिक को धमकी देता है, अगर शटर बंद किया तो अच्छा नहीं होगा। डर की वजह से मालिक चुपचाप अंदर चला जाता है। थोड़ी देर बाद पूरी सड़क सुनसान हो जाती है और खुलासा होता है कि वह आदमी कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि एक बेहद खतरनाक कॉन्ट्रैक्ट किलर है, जो गैंगस्टर ली को ठोकने यहाँ पहुंचा है। उसी वक्त एक चालाक लड़की भीड़ में जेबें काटते हुए नजर आती है। वो इतनी सफाई से चोरी करती है कि किसी को भनक तक नहीं लगती, लेकिन गलती से उसकी नजर किलर पर पड़ती है और वो उसकी जेब में हाथ डाल देती है। उसे लगता है बटुआ मिल गया, मगर हाथ में आ जाती है किलर की चमचमाती गन। इसे देखते ही किलर के आदमी तुरंत हर तरफ से उसे घेर लेते हैं। वे कोई गवाह या सबूत नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए लड़की को मौके पर ही खत्म करने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन ठीक उसी पल ऊपर से कोई आदमी तेजी से नीचे गिरता है और सबका ध्यान लड़की से भटक जाता है। किलर को पहले ही एहसास हो चुका था कि उसका दुश्मन सामने से आक्रमण नहीं करेगा, और सचमुच ऊपर से गिरने वाला आदमी उनका स्नाइपर नहीं, बल्कि वही कुख्यात गैंगस्टर ली था। मौके का फायदा उठाते ही ली खूनी हमला बोल देता है और किलर के कई आदमियों को छक छक मार गिराता है। उधर वह चोरनी लड़की अपनी जान की बाजी लगा और आखिरकार एक सुनसान दुकान में घुसकर छिप जाती है। गुंडे उसे तलाशते हुए दुकान में घुस आते हैं और हर अंधेरे कोने को छानने लगते हैं। तभी अचानक सारी लाइटें बुझ जाती हैं। पूरा माहौल काला अंधेरा। इसी अंधेरे का पूरा फायदा उठाकर ली चुपचाप एक एक करके सारे गुंडों को धीरे से ठोक देता है। यह खौफनाक मंजर देखकर लड़की के हाथ पैर थर थर कांपने लगते हैं। लड़ाई के बीच ली एक गुंडे को मोटी रस्सी से लटका देता है, लेकिन वो रस्सी काटकर फिर से जानलेवा हमले के लिए लपकता है। ली उस घायल गुंडे से सख्ती से पूछताछ करता है कि उसे आखिर किसने भेजा है। वो झूठा वादा करता है कि सच बता दिया तो जान छोड़ देगा, लेकिन गुंडा मुंह खोलने से साफ इनकार कर देता है। बिना देर किए ली उसे भी क्रूरता से मार गिराता है। इसी बीच एक चालाक गुंडा मौके का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हो जाता है, मगर ली उसका पीछा नहीं छोड़ता और उसे जमीन पर घसीटते हुए वापस दुकान में खींच लाता है। उधर लड़की डरते डरते बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन गेट पर खून से तरबतर खड़े ली को देखकर ठिठक जाती है। उसे यकीन हो जाता है कि अब ये उसे भी खत्म कर देगा, लेकिन ली रहम दिखाता है और उसकी जान बख्श देता है। लड़की जैसे तैसे बाहर निकल ही रही होती है कि अचानक एक बचा हुआ गुंडा उसे पीछे से जकड़ लेता है। इससे पहले कि वो उसे चोट पहुंचा पाता, ली फटाक से गोली चला देता है और उसे ढेर कर देता है। लेकिन अब ली खुद मौत के मुंह में था। अंतिम गुंडे ने नेल गन से हमला बोला था और एक कील उसके दिमाग में गहराई तक फंस चुकी थी। डॉक्टरों की माने तो वो कील निकालने की कोशिश की गई तो उसकी कील ऐसे आरोप से खतरे में पड़ सकती थी। लड़की चाहती तो ली को वहीं मरने के लिए छोड़कर चली जाती, लेकिन उसका दिल नहीं मानता और वो उसकी जान बचाने का फैसला कर लेती है। समय तेजी से आगे बढ़ता है और कहानी 3 साल पर पहुंच जाती है। 3 साल बाद ली उसी रात के खूनी हमले से जिंदा था, लेकिन नेल गन की चोट ने उसकी सारी याददाश्त हमेशा के लिए छीन ली थी। अब उसे अपना अतीत, अपना नाम, अपनी पहचान कुछ भी याद नहीं बचा था। फिलहाल ली एक छोटी सी घड़ी ठीक करने वाली दुकान चलाता था और अपनी प्यारी बेटी यू के साथ साधारण शांतिपूर्ण जिंदगी बिता रहा था। सब कुछ सुचारू चल रहा था, लेकिन एक दिन इलाके में गुंडों का तूफान आ जाता है। ये गुंडे दुकानों में घुसकर तोड़फोड़ मचाने लगते हैं। असल में उनका मकसद था सारी दुकानें खाली करवाना, ताकि उनकी जगह विशाल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खड़ा किया जा सके। इसीलिए वे पर जबरदस्ती कागजों पर हस्ताक्षर करवा रहे थे। तभी उन गुंडों में से एक ली की दुकान में धमकता है और तंज कसते हुए चिल्लाता है, ओए बूढ़े, बता अभी कितना टाइम हुआ है। फिर वो गुंडा ली के सामने एक टिक टिक करता टाइम बम पटक देता है और धमकी देता है कि अगर अगले 10 मिनट में इसे बंद नहीं किया तो पूरी दुकान उड़ा दी जाएगी। दूसरी तरफ हम गुंडों के सरगना यूनन को देखते हैं, जो एक अनाथालय में घुसा हुआ है। वहां की एक लड़की को जबरदस्ती कागजों पर साइन करवाने की कोशिश कर रहा है। वो चेतावनी देता है कि असली मालिक तो भाग चुका,
अब ये जगह उसकी है। लेकिन लड़की इनकार कर देती है तो यूनन अनाथ बच्चों को नुकसान पहुंचाने की खौफनाक धमकी देने लगता है। उसी वक्त उसके आदमी इलाके भर में बाकी दुकानदारों को तंग कर रहे थे। गुंडे डराने के लिए हर हद पार करने लगे। सैलून वाले का सिर जबरदस्ती मुंडवा दिया और मसाज पार्लर चलाने वाले को सबके सामने जमकर पीटा ताकि बाकी लोग साइन कर दें। लेकिन इन दुकानदारों के लिए ये दुकानें ही उनकी कमाई का आखिरी जरिया थीं, इसलिए कोई तैयार नहीं था हस्ताक्षर करने को। तभी यूई सबको इकट्ठा करके बताती है कि अंकल ली चाहते हैं कि सब लोग पेपर पर साइन कर दें। ली की बात सुनते ही सभी दुकानदार मजबूरी में कागजों पर हस्ताक्षर कर देते हैं। उधर यूनन को उसके आदमी खबर देते हैं कि बाकी सबने साइन कर लिया, लेकिन ली अभी भी अपनी दुकान में आराम से बैठा है। यह सुनकर यूनन गुस्से में आग बबूला हो जाता है और खुद ली की दुकान के बाहर पहुंच जाता है। वहां वो हैरान रह जाता है। ली उसके दिए टाइम बम को बड़े माहिराना अंदाज में ठीक कर रहा था। ली बाहर निकलता है और ठीक किया हुआ बम उठाकर सीधे यूनन के हाथ में ठूंस देता है। फिर शरारती मुस्कान के साथ उसका टाइमर चालू कर देता है। टाइमर की टिक टिक शुरू होते ही यूनन का चेहरा पीला पड़ जाता है। वो घबराहट में बम फेंकने के लिए हाथ झटकता है, लेकिन ली लोहे की जकड़ से उसका हाथ पकड़ लेता है कि बम हाथ से छूटे ही नहीं। आखिरकार पूरी ताकत लगाकर यूनन बम को दूर फेंक ही देता है, लेकिन वो धमाका नहीं करता क्योंकि ली ने पहले ही उसके अंदर के सारे विस्फोटक निकाल दिए थे। ली उसे शांत रहने को कहता है, लेकिन यूनन गुस्से से पागल होकर बुलडोजर को दुकान तोड़ने का हुक्म दे देता है। यह नजारा देखकर बाकी दुकानदारों की हिम्मत जाग उठती है और वे गुंडों से सीधे भिड़ जाते हैं। दोनों पक्षों में जबरदस्त मारपीट मच जाती है। इसी हुल्लोड़ में एक गुंडा यूई पर हमले की कोशिश करता है, लेकिन ली सही समय पर आकर उसे बचा लेता है। गुस्से से भरा ली अपनी दुकान के अंदर घुसता है और वहां से एक पुरानी धूल भरी गन निकालकर सीधे यूनन के सिर पर तान देता है। वो सख्त आवाज में कहता है कि अगर ये सब मचरा तुरंत बंद नहीं हुआ तो गोली मार देगा। लेकिन यूनन को भ्रम हो जाता है कि ये गन भी उसी बम की तरह नकली खिलौना होगी, इसलिए वो ली की धमकी को तनिक भी सीरियस नहीं लेता। मगर इस दफा गन बिल्कुल असली साबित होती है। ली जैसे ही ट्रिगर दबाता है, तेज गोली की आवाज गूंजती है और यूनन बाल बच जाता है। ली खुद भी दंग रह जाता है क्योंकि उसे यकीन था कि सालों से बंद पड़ी इस गन में कोई गोली बची ही नहीं होगी। इसके बाद यूनन और उसके सारे आदमी खौफजदा होकर मौके से भाग खड़े होते हैं। कुछ देर बाद पुलिस अफसर साइमन वहां पहुंचता है और ली को पूछताछ के लिए थाने ले जाता है। साइमन ली को पुराना जानकार था, इसलिए उसके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं करता। पुलिस को ली के घर से 6 लोगों के पासपोर्ट और वही खतरनाक गन भी बरामद हो जाती है, लेकिन ली को उनके बारे में जरा सा भी कुछ याद नहीं आता। साइमन उसकी मदद करता है और सलाह देता है कि अगर कोई पूछे तो बस यही कहना कि गुंडों को भगाने और डराने के लिए गोली चलाई थी। बाद में ली को खुलासा होता है कि साइमन इतना मददगार इसलिए बन रहा था क्योंकि वो अनाथालय वाली लड़की किम को दिल से पसंद करने लगा था और उसके बारे में ज्यादा जानना चाहता था। इसी इरादे से साइमन किम के पास सवाल पूछने पहुंचता है, लेकिन बिना दरवाजा खटखटाए सीधे उसके कमरे में घुस जाता है। वहां किम नहा रही होती है, जिसे देखकर साइमन शर्मा जाता है और फटाक से बाहर निकल आता है। लेकिन होशियार यूई उसे इस अवस्था में देख लेती है और चालाकी से ब्लैकमेल शुरू कर देती है। वो कहती है कि अगर डोनेशन बॉक्स में ढेर सारे पैसे नहीं डाले तो सबको बता देगी कि साइमन ने किम को नहाते देखा था। बेचारा साइमन हजार सफाई देता रहता है, लेकिन यूई मानने को तैयार ही नहीं होती और आखिरकार सारे पैसे डोनेशन बॉक्स में डलवा ही लेती है क्योंकि साइमन सचमुच किम से मोहब्बत करने लगा था। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि किम का अतीत कितना खतरनाक और रहस्यमयी रहा है। असल में 3 साल पहले ली ने जिस पॉकेटमार लड़की की जान बचाई थी वो कोई और नहीं बल्कि किम ही थी। उस खौफनाक घटना के बाद किम ने अपनी पूरी पहचान बदल दी और नए नाम के साथ इसी शहर में छिपकर रहने लगी। दूसरी तरफ ली अभी भी अपने खोए हुए अतीत को लेकर बुरी तरह परेशान था। उसे बार बार एहसास होता था कि 3 साल अब देश कर बाद है उसके आक्स। पहले उसकी दुकान में कोई बड़ा हादसा हुआ था, लेकिन याददाश्त की दीवार उसे कुछ याद नहीं आने देती। जवाब की तलाश में ली अपने पुराने दोस्त हंग के पास पहुंचता है और सवाल दागता है कि आखिर उस रात क्या क्या बीता था। हंग जानता था कि सीधे सच बता देगा तो ली शायद यकीन ही ना करे, इसलिए वो उसी रात का पूरा माहौल फिर से जीवंत करने की कोशिश करता है। वो ली को नूडल्स खाने को कहता है, ठीक वैसे ही जैसे 3 साल पहले उस रात हुआ था। पहले तो ली को लगता है हंग पागलपन की हद पार कर गया है, लेकिन फिर भी वो उसकी बात मान लेता है। कुछ ही देर बाद आईने में अचानक उसे वो खतरनाक किलर का चेहरा नजर आने लगता है जो 3 साल पहले उसे मारने आया था। उसी पल उसे खदशा होता है जैसे हंग पीछे से चुपके से गन निकालकर उसे गोली मारने वाला हो। अगले ही पल ली खुद को काबू में कर लेता है
दरअसल ये सब उसके दिमाग का मात्र वहम निकलता है। हंग हंसते हुए कहता है कि ली उसके जाल में अच्छे से फंस गया और इससे साबित हो गया कि वो आज भी गन चलाने का हुनर भूला नहीं है। ली को लगता है हंग सिर्फ मजाक कर रहा है, इसलिए वो वहां से चला जाता है। लेकिन कई सालों बाद पहली बार उसे अपने अतीत की असली झलकियां मिली थीं। अब उसके दिमाग में सच और वहम की पतली दीवार धीरे धीरे टूटने लगी थी। दूसरी तरफ साइमन अकेले में किम से सख्ती से पूछताछ करता है। वो बताता है कि करीब 3 साल पहले अंकल ली की दुकान में हथियारबंद लोग घुसे थे, लेकिन आज तक उन चोरों का कोई सुराग नहीं लगा। साइमन आगे खुलासा करता है कि उसने गवाहों के बयान पढ़े हैं और हादसे से कुछ दिन पहले किसी ने किम को भी उसी इलाके में देखा था। किम तुरंत भांप जाती है कि अगर साइमन ने ऐसे ही जांच तेज कर दी तो देर सबेर पूरा सच उसके सामने आ ही जाएगा, इसलिए भेद करते हैं ना करते हैं। किम चालाकी से बात को मोड़ने की कोशिश करती है। वो साइमन के करीब आकर कहती है कि अंकल ली के लिए वो कुछ भी कर सकती है, बस उन्हें परेशान न किया जाए। लेकिन साइमन सिद्ध पुरुष था। वो साफ कह देता है कि ली का नाम क्लियर करवा देगा, क्योंकि बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। हालांकि जाते समय किम होशियारी से उसकी जेब काट लेती है और ली के खिलाफ सारे सबूत निकाल लेती है। वो देखती है कि पासपोर्ट्स की तस्वीरें एक जैसी नहीं हैं, यानी साइमन को ली पर कभी शक नहीं होगा। फिर वो यूई को वो सारे पासपोर्ट वापस रखने भेजती है। यूई जब ली के पास पहुंचती है तो देखती है कि लड़ाई से उन्हें गहरी चोटें लगी हैं। वो उनकी मरहम पट्टी करती है और वादा लेती है कि दोबारा किसी से जाद हुआ था, भिड़ेंगे नहीं। तभी यूई की नजर उन पासपोर्ट्स पर पड़ जाती है। यूई ध्यान से पासपोर्ट्स देखती है और हैरान हो जाती है कि उनमें छपे सभी लोगों की आंखें बिल्कुल ली जैसी हैं। वो कहती है, अंकल ये सारे पासपोर्ट आपके हैं, मैं इन्हें वापस देने आई हूँ। लेकिन ली उसकी बात ठुकरा देता है और कहता है कि ये कैसे संभव है, क्योंकि तस्वीरों में अलग अलग लोग हैं। तब यूई चतुराई से एक एक करके सभी तस्वीरों के चेहरे ढक देती है और ली से सिर्फ आंखों पर गौर करने को कहती है। ली जब बारीकी से देखता है तो उसे सच्चाई का एहसास होता है। उन सभी की आंखें सच में उसकी अपनी आंखों से मिलती जुलती हैं। वह अभी इस रहस्य को समझ ही रहा होता है कि तभी किम वहां पहुंच जाती है। किम फुर्ती से सारे पासपोर्ट छीन लेती है और यूई को फटकारती है कि ऐसी बेकार बातों पर ध्यान न दे। फिर ली से कहती है कि वो उनके लिए किसी मसीहा से कम नहीं है और ये बात कभी ना भूलें। इसके बाद यूई चुपचाप वो सारे पासपोर्ट पुलिस को वापस सौंप देती है। इसी बीच एक दिन ली अपनी दुकान से बाजार जाने को बाहर निकलता है, लेकिन रास्ते में यूनन और उसके गुंडे उसे घेर लेते हैं। वो सब मिलकर ली पर बेरहमी से हमला बोलते हैं और उसे बुरी तरह पीट पीट कर अधमरा छोड़ देते हैं। यह सारी खौफनाक घटना आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो जाती है। जब साइमन को वो सर्वेलेंस फुटेज दिखाई देता है तो वो फौरन ली को बचाने दौड़ पड़ता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती। गुंडे ली को खून में लथपथ हालत में छोड़कर फरार हो चुके थे। जल्दी से उसे अस्पताल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर गंभीर आवाज में बताते हैं कि उसकी हालत बेहद नाजुक है। दूसरी तरफ हमें उस शख्स की झलक मिलती है जिसने 3 साल पहले ली को मारने की सुपारी दी थी। उसे हमेशा से यकीन था कि ली मर चुका है, लेकिन न्यूज चैनल पर ली की ये ताजा खबर देखकर वो दंग रह जाता है कि उसका दुश्मन अब तक जिंदा है। उसके आदमी कहते हैं कि ये तो बस एक बूढ़ा आदमी है जिसे गुंडों ने पीटा, मगर वांग को असली हकीकत पता थी। इसके बाद वांग के लोग पुलिस के सर्वेलेंस कैमरे हैक कर लेते हैं और पिछली रात की पूरी फुटेज देखने लगते हैं। वीडियो में साफ नजर आता है कि कई गुंडे मिलकर हमला बोल रहे हैं, लेकिन वांग उन्हें सच्चाई समझाता है कि ली कोई साधारण बूढ़ा नहीं, असल में गुंडों ने उसे नहीं पीटा, बल्कि उल्टा ली ने उन्हें ज्यादा नुकसान पहुंचाया। वो अपनी मजबूत खोपड़ी और शरीर का इस्तेमाल करके उनके सारे वार झेल रहा था, यहाँ तक कि गिरते हुए भी कोहनी से उनकी नाकें और चेहरे चकनाचूर कर रहा था। उधर अस्पताल में डॉक्टर साइमन को बताते हैं कि ली के दिमाग में एक कील गहराई तक फंसी हुई है, ठीक उस हिस्से में जहां इंसान की सारी यादें स्टोर होती हैं। शायद यही वजह थी कि ली को अपनी पुरानी जिंदगी का कोई बात भी याद नहीं रह गया। इसके बाद साइमन पूछताछ को ली के कमरे में जाता है, लेकिन वहां ली गायब था। दूसरी तरफ यूनन ली को अस्पताल पहुंचाने के बाद उसकी दुकान को नेस्तनाबूद करने पहुंच चुका था। तभी यूनन को ली की दुकान के अंदर दीवारों में छिपी सड़ी गली लाशें मिलती हैं। ये वही खूंखार किलर और उसके आदमी थे जो 3 साल पहले ली को ठोकने आए थे, लेकिन ली ने उन्हें मार गिराया और दीवारों में चुनवा दिया था। इन खौफनाक लाशों को देखकर यूनन और उसके गुंडे डर से थर-थर कांपने लगते हैं। उनमें से एक घबराकर चिल्ला उठता है कि वो दुकान दोबारा ठीक करवा देगा, बस ली कुछ न करे। यूनन पुलिस बुलाने का बहाना बनाकर वहां से निकलता है और अपने आदमियों को लाशों पर नजर रखने को कहकर छोड़ देता है, लेकिन उसके पैर रखते ही वांग के आदमी वहां पहुंच जाते हैं और यूनन के सारे गुंडों को क्रूरता से मार गिराते हैं। यूनन इतना खौफजदा होता है चुका था कि किसी को बचाने की हिम्मत तक न जुटा पाया। फिर यूनन कुछ पुलिस वालों को लेकर दुकान पर लौटता है, लेकिन
तब तक लाशों का हर निशान मिट चुका था। पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है, मगर डर के मारे यूनन कुछ साफ साफ बता ही नहीं पाता। अब पुलिस को शक होने लगता है कि वो जानबूझकर उन्हें गुमराह कर रहा है, इसलिए यूनन की बात पर कोई भरोसा ही नहीं करता। सच्चाई उजागर करने को साइमन सीसीटीवी फुटेज की गहन जांच करने का फैसला करता है। पता चलता है कि जिस वक्त ये सब हो रहा था उसी समय इलाके के सारे कैमरे अचानक ऑफलाइन हो गए थे। लेकिन तभी साइमन की नजर एक संदिग्ध कार पर पड़ती है जो घटना के दौरान अपनी जगह चुपके से बदल चुकी थी। वो फौरन उस कार को ट्रैक करवाता है और खुलासा होता है कि अभी वो एक स्पा के बाहर खड़ी है। साइमन बिना देर किए वहां पहुंचता है और देखता है कि कुछ लोग मिलकर अंदर कुछ भारी चीजें छिपाने की जल्दबाजी में कोशिश कर रहे हैं। वो उन्हें रंगे हाथों पकड़ना चाहता है, लेकिन ली उसे चेतावनी देता है कि ये लोग बेहद खतरनाक हैं। फिर भी साइमन बात नहीं मानता और गन तानकर सीधे स्पा में घुस जाता है। वांग को उसकी मौजूदगी का पहले ही पता चल चुका था। ध्यान भटकाने के लिए वो अपने आदमियों को आगे भेज देता है जो बहाना बनाते हैं कि स्पा बंद हो चुका है, लेकिन साइमन चाल नाकाम करके अंदर दाखिल हो ही जाता है। कपड़े बदलकर जब साइमन अंदर पहुंचता है तो वहां कोई लाश नजर नहीं आती, मगर फर्श पर फैला ताजा खून देखकर वो तुरंत समझ जाता है कि सारे सबूत साफ कर दिए गए हैं। इसके बाद साइमन सीधे वांग के पास जाता है और साफ कहता है कि वो इस शहर का आदमी बिल्कुल नहीं लगता। वांग को ये दखलंदाजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। वो सर्द ठंडी आवाज में धमकी देता है कि इस शहर में हर साल कई जानता है आदमी बिल्कुल नहीं होती। पुलिस वाले मर जाते हैं क्योंकि ड्यूटी के बाद घर ही नहीं लौट पाते। लेकिन साइमन डरने वालों में से नहीं था। वो खुल्लम खुल्ला कह देता है कि उन्होंने क्राइम सीन के सारे सबूत मिटाए हैं। साइमन आगे चेतावनी देता है कि लाशें गायब करना ही काफी नहीं, अब एक पुलिस वाले को धमकी देकर नया जुर्म जोड़ लिया। यह सुनकर वांग गुस्से में अपनी गन निकालने को हाथ फैलाता है, लेकिन उसी पल उसे खौफनाक एहसास होता है। उसकी बंदूक गायब हो चुकी थी। अचानक एक लड़की पीछे से वांग पर खतरनाक हमला कर देती है और उसका सिर पानी में पूरी ताकत से दबाकर डुबोने की कोशिश करने लगती है। उसी पल साइमन को साफ दिख जाता है कि उन लोगों ने सारी लाशें पानी के अंदर चतुराई से छिपा रखी थी। इससे पहले कि वे साइमन को खामोश कर पाते, ली वहां पहुंच जाता है और सबको रुकने की सख्त हिदायत देता है। लेकिन वांग तो उसी का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। ली को देखते ही वो बंदूक तानकर गोलियां बरसाने लगता है। ली चमत्कारिक तरीके से गोलियों से बचता हुआ उसके एक आदमी को जकड़ लेता है और बेरहमी से उसे पीट पीट कर धूल चटा देता है। इसी बीच में पुलिस भी वहां पर पहुंच जाती है। पकड़े जाने से ठीक पहले वांग फरार हो जाता है, लेकिन पुलिस को गलतफहमी हो जाती है कि हमला ली ने किया, इसलिए वे उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। साइमन की तो जाने से पास ला देते हैं, बच निकलती है। लेकिन अब उसके सामने सबसे कठिन चुनौती थी सबको समझाना कि ली निर्दोष है। सीनियर ऑफिसर साफ लहजे में कहता है कि सारे सबूत ली के खिलाफ ही इशारा कर रहे हैं, यहाँ तक कि दुकान में मिली लाशों के शवों पर भी भयानक चोटों के निशान। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा होता है कि दुकान में मिली उन सभी लाशों को एक ही खास तरह के हथियार से बेरहमी से मारा गया था। यह सब सुनकर ली पूरी तरह बौखला जाता है और बार बार चिल्लाता है कि उसने किसी की हत्या नहीं की। साइमन उसकी पूरी तरफदारी करता है, लेकिन सीनियर ऑफिसर उसे बीच में ही टोकते हुए कहते हैं कि ली इस केस का सबसे बड़ा संदिग्ध है। फिर वो ली की मेडिकल रिपोर्ट दिखाते हैं। उसके सिर में फंसी कील के अलावा शरीर पर 21 पुराने खतरनाक घावों के निशान थे। उनमें सबसे बड़ा संदिग्ध है कि उसके सिर में फंसी कील को सबसे बड़ा संदिग्ध है चाकू के गहरे वार, गोलियों के छेद, बम धमाकों से चिथड़े हुए जख्म और ऐसे कई निशान शामिल थे जो किसी साधारण इंसान को तुरंत मौत के घाट उतार सकते थे। इसके बाद ऑफिसर पिछले 20 सालों के कई मास मर्डर केस की फाइलें खोलते हैं। हर क्राइम सीन पर एक जैसा खौफनाक पैटर्न मिला था जो ली की दुकान वाली लाशों से बिल्कुल मेल खाता था। अब साफ जाहिर हो चला था कि ली कोई मामूली बूढ़ा नहीं बल्कि प्रोफेशनल ट्रेनिंग वाला खूंखार सीरियल किलर हो सकता है। इतना कुछ सुनने के बाद साइमन भी खामोश पड़ जाता है। उसके पास अब ली को बचा पाने का कोई रास्ता बाकी न था। तभी लॉकअप में ली से मिलने वांग आ धमकता है। इस बार वांग खुद को ली का वकील आप देख सकता है बताकर लॉकअप में घुसता है। ली सीधे सवाल दागता है कि वो आखिर है कौन और उसे मारने की कोशिश क्यों कर रहा है। तब वांग उसके अतीत की काली सच्चाई उजागर करने लगता है। 3 साल पहले वांग ली का अपना स्टूडेंट था और दोनों एक बड़े माफिया गिरोह के लिए खूनी काम करते थे, लेकिन बाद में ली ने सभी को धोखा दिया और पूरे गिरोह के दर्जनों लोगों को बेरहमी से मार डाला। वांग का दावा है कि ली के हाथ मासूम बच्चों के खून से भी स्नेह है। उसके पास एक पेन ड्राइव है जिसमें सारे पक्के सबूत बंद है। बाद में बरहाना जानकारी पार्टी कर दिया पर यकीन करने से इनकार करता है। लेकिन वांग खतरनाक धमकी देता है कि अगर पेन ड्राइव वापस न की तो उसके आदमी यूई और अनाथालय के बच्चों को तड़पा तड़पा कर मार डालेंगे।
गुस्से से आग बबूला ली उस पर झपट्टा मारता है, मगर पुलिस उसे जकड़कर फिर से लॉकअप में ठूंस देती है। वहीं बाहर निकलते वक्त वांग की नजर यूनन पर पड़ती है। वो भांप जाता है कि यूनन ने उसे पहचान लिया है, इसलिए उसे खामोश करने का फैसला कर लेता है। जाते जाते वो चालाकी से एक जलती सिगरेट और लाइटर को पावर सप्लाई के पास रखा देता है। उधर ली अपनी कोठरी में अकेला बैठा खोए अतीत को याद करने की बेकरार कोशिश कर रहा था, लेकिन ली को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। गुस्से और बेचैनी के आलम में वो यूनन से कहता है कि अगर उसकी हिम्मत है तो उसे मार डाले, मगर जब यूनन डर के मारे इनकार कर देता है तो ली अपना सारा गुस्सा बाकी कैदियों पर उतारने लगता है। इसके बाद सारे कैदी एकजुट होकर ली पर बेरहमी से टूट पड़ते हैं और उसे जमकर पीटने लगते हैं। मार खाते हुए उसके दिमाग में फंसी कील अपनी जगह से हिल जाती है और अचानक पूरा खोया अतीत याद आने लगता है। कैदी उसे मार डालने से ठीक पहले पुलिस वाले उसे सेल से बाहर निकाल लेते हैं। उसकी हालत इतनी नाजुक थी कि तुरंत मेडिकल मदद चाहिए थी, लेकिन तभी वांग की चाल काम करती है। सिगरेट की वजह से पावर सप्लाई में शॉर्ट सर्किट हो जाता है और पूरी बिल्डिंग अंधेरे में डूब जाती है। उसी काले अंधेरे में ली, जो अब तक बेहोश का नाटक कर रहा था, अचानक फुर्ती से खड़ा हो जाता है। वो एक ऑफिसर को जकड़ लेता है और उसकी बंदूक उसके सिर पर तान देता है। सख्त चेतावनी देता है कि चालाकी की तो गोली मार देगा। इसी बीच ली को खदशा होता है कि बाहर कोई स्नाइपर निशाना साधे बैठा है। वो फौरन खुद को बचाने पिलर के पीछे छिप जाता है। तभी एक विशालकाय ट्रक बैरियर को चकनाचूर करते हुए पुलिस स्टेशन के अंदर धमक से घुस आता है। ली देखता है कि ट्रक हंग चला रहा था। वो फुर्ती से वैन में सवार हो जाता है और दोनों तेज रफ्तार से वहां से भाग निकलते हैं। पुलिस गाड़ियां उनका जबरदस्त पीछा करती हैं, लेकिन हंग पूरी तरह तैयार आया था। उसके पास पुलिस को रोकने के लिए भारी हथियारों का पूरा जखीरा था। रास्ते में हंग ली को सारी काली सच्चाई बयान करता है। वो बताता है कि जब ली ने संगठन को धोखा देकर छोड़ा तो वांग ने पुराने सदस्यों का खून बहाना शुरू कर दिया और सबके सामने झूठी अफवाह फैला दी कि बॉस के परिवार का कातिल ली ही है। हंग को हमेशा से यकीन था कि ली ऐसा कभी न करे, इसलिए उसने सबको धोखा दिया कि ली मर चुका है ताकि उसे बचा सके और सही मौके पर हकीकत सामने ला सके। लेकिन ली की याददाश्त लौटने से सारी योजना पर पानी फिर गया। तभी हंग खुलासा करता है कि वांग ने अनाथालय के सारे बच्चों को किडनैप कर लिया है। बच्चों का नाम सुनते ही किम चिल्ला उठती है कि अंकल ली उन्हें जरूर बचा लेंगे। मगर अब पूरी याददाश्त लौटने के बाद ली पहले वाला शांत बूढ़ा नहीं रहा था। उसके अंदर खतरनाक किलर जाग चुका था। वो ठंडी सर्द आवाज में कहता है कि उसे पहले एक जरूरी हिसाब चुकता करना है और बच्चों को किम खुद ही बचा ले। इसके बाद ली चुपके से साइमन के पैर के पीछे एक प्रेशर बम फिट कर देता है। घबराया साइमन डरते हुए पूछता है कि क्या ये बम नकली है और वो उसे मार तो नहीं डालेगा, लेकिन इस बार ली के चेहरे पर जरा भी मजाक का भाव नहीं था। ली साइमन से कहता है, बस एक बार पैर हटाकर तो देख। इतना कहकर वो उसे वहीं छोड़ता है और हंग के साथ वांग को तलाशने निकल पड़ता है। कुछ ही पलों में पुलिस वहां पहुंच जाती है, लेकिन साइमन उन्हें करीब आने से सख्ती से मना कर देता है। आखिरकार ली पर भरोसा करके वो धीरे धीरे बम से पैर हटाता है। पहले तो कुछ नहीं होता और साइमन को लगता है कि शायद ली अभी भी उसकी फिक्र करता है, लेकिन अगले ही क्षण जोरदार धमाका गूंजता है और पूरा ट्रक हवा में उड़ जाता है। दूसरी तरफ वांग ली का बेसब्री से इंतजार कर रहा है और थोड़ा साल का सादा वॉर में कभी सम्मान दिए था, लेकिन तभी उसे खबर मिलती है कि पुलिस ने ली को चारों ओर से घेर लिया है। वो किसी भी हाल में उस पेन ड्राइव को पुलिस के हाथ नहीं लगने देना चाहता, इसलिए खुद उसे छीनने निकल पड़ता है। उधर ली को अब सारा अतीत साफ साफ याद आ चुका था। वो फुर्ती से छिपी पेन ड्राइव निकालता है और वहां से रवाना होने लगता है, लेकिन तभी वांग तेजी से ली पर हमला बोल देता है। दोनों की खतरनाक लड़ाई में पेन ड्राइव आरपीस लिए के अंदर आपको काम कर दिया था नीचे गिर जाती है, जिसे वांग फुर्ती से उठा लेता है। अब उसके पास वही सबूत पहुंच चुके थे जो वो हासिल करना चाहता था। इसके बाद वांग का हैकर पुलिस वालों पर कई घातक ड्रोन छोड़ देता है। उन ड्रोनों में ताकतवर विस्फोटक भरे हैं और वो सीधे पुलिस की ओर साल दिया है बढ़ चले हैं। ड्रोन फटते ही कई पुलिस वाले बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं, लेकिन उसी पल ली उनकी मदद को कूद पड़ता है और सबको सुरक्षित जगह पहुंचा देता है। एक ऑफिसर बैकअप बुलाने की कोशिश करता है, मगर वांग के लोगों ने पूरे इलाके के सिग्नल जाम कर दिए थे। चारों तरफ मौत का खौफनाक जाल बिछ चुका था। तभी ली चतुराई से एक डिस्को बॉल घुमा देता है, जिसकी तेज चमक ड्रोनों को बेचैन कर देती है और वे आपस में टकराकर नष्ट होने लगते हैं। दूसरी तरफ किम जब अनाथालय पहुंचती है तो वांग के गुंडे पहले से ही वहां पहुंचे हुए हैं। किम चुपके से उनके ग्रेनेड चुरा लेती है। गुंडे उसे ठोकने ही वाले होते हैं कि तभी यूनन घबराया हुआ वहां पहुंच जाता है। वो किम से मदद मांगने लगता है
क्योंकि वांग के आदमी उसके पीछे पड़े हैं, लेकिन उसे भनक तक नहीं कि वो खूंखार लोग उसी कमरे में छिपे बैठे हैं। किम फुर्ती से गुंडों पर ग्रेनेड फेंकती है और जान बचाने की कोशिश में भागती है, मगर गुंडे उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी ली धमकते हुए वहां पहुंच जाता है। फिर वांग का सबसे खूंखार और ताकतवर आदमी ली से भिड़ जाता है। दोनों के बीच जबरदस्त खूनी जंग छिड़ जाती है। लंबी देर तक दोनों बराबरी की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन आखिरकार ली उसे पटककर मार गिराता है। उसी बीच एक लड़की अचानक अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देती है। गोलियों से बचते हुए ली अपनी बाइक तेजी से उसकी ओर घुमाता है और उसे कुचलकर खामोश कर देता है। उधर वांग जब पेन ड्राइव खोलता है तो उसे धोखे का एहसास होता है। गुस्से से मदहोश वो अपने हैकर को सबसे खतरनाक हथियार एक्टिवेट करने का आदेश देता है। पुलिस बच्चों को रेस्क्यू कर बाहर निकाल रही थी, लेकिन तभी एक ऑटोमेटिक वेपन उनका मूवमेंट डिटेक्ट कर फायरिंग शुरू कर देता है। इसकी निशानेबाजी इतनी घातक थी कि सेकंडों में कई पुलिस वाले ढेर हो जाते हैं। हंग भांप जाता है कि इस घिनौनी मशीन को दूर से कोई कंट्रोल कर रहा है। हैकर को लगता है कोई उसे ढूंढ नहीं पाएगा, लेकिन हंग चुटकियों में उसकी लोकेशन तक पहुंच जाता है। वो मशीन बंद करने को कहता है, मगर हैकर उस पर टूट पड़ता है और दोनों के बीच भयंकर मारपीट मच जाती है। उम्र ढल चुकी होने के बावजूद हंग उस जवान हैकर को कड़ी टक्कर देता है। आखिर में जब वो ली को मारने ही वाला होता है, तभी अचानक जोरदार बिजली का करंट लगता है और हैकर धड़ाम से जमीन पर लोटपोट हो जाता है। उसी मौके का फायदा उठाकर हंग उसे चुपचाप खत्म कर देता है और ऑटोमेटिक वेपन हमेशा के लिए बंद हो जाता। मशीन रुकते ही बाकी बच्चे और पुलिस वाले जान बचाते हैं। दूसरी तरफ ली वांग के ठिकाने पर धमक जाता है। वांग पहले से उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। वो हंसते हुए खुलासा करता है कि असली पेन ड्राइव उसके पास कभी थी ही नहीं। उसने ली को जाल से बाहर निकालने के लिए ये सारा खूनी खेल रचा था। इसके बाद दोनों के बीच आखिरी खूनी हाथापाई छिड़ जाती है। लंबी और भयंकर लड़ाई के बाद वांग मारा जाता है। वांग की मौत के बाद पुलिस पूरे इलाके पर कब्जा जमा लेती है। साइमन को अब साफ समझ आ चुका था कि ली कोई असली कातिल के बाद होने वाला है नहीं, बल्कि उन मासूम बच्चों और बेकसूर लोगों को बचाने की जद्दोजहद कर रहा था। हाँ, ली ने अपनी जिंदगी में ढेर सारे गुनाह किए थे, लेकिन अंत में लोगों की जानें बचाकर उसने अपने सारे पापों का प्रायश्चित कर लिया। आखिर में ली चुपचाप उस जगह से गायब हो जाता है। उसके चेहरे पर पहली दफा सच्चा सुकून नजर आता है, क्योंकि उसका काला अतीत हमेशा के लिए खत्म हो चुका था और जिनकी उसे फिक्र थी वे सब महफूज थे। आपकी पसंदीदा मूवी यही खत्म होती है। वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें प्लीज।